ये कोई मुगलों के कारण नहीं हो रहा है, ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण हो रहा है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था किन लोगों ने बनाई? तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को डीएनए रिपोर्ट छपी और उस डीएनए रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो ब्राह्मण है उनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। मतलब ये मूल रूप भारतीय नहीं, ये मूल रूप से भारतीय नहीं है। और जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाने का काम 3.5% ब्राह्मणों ने किया। ये हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े नहीं होंगे तो आपको ऐसे ही समझा देते हैं। मान लो हमारे बाप दादा उनके पूर्वजों ने जाति व्यवस्था बनाई होती, वर्ण व्यवस्था बनाई होती, मान लो यादव के बाप दादा ने बनाई होती, कुर्मी के बाप दादा ने बनाई होती, मौर्य, गणिया, धोबी, पासी, खड़े किसी के बाप दादा ने बनाई होती, तो बनाने वाला इतना मूर्ख होता है क्या कि अपने को लाल जूता खाने के लिए नीचे रखेगा और दूसरे को सर पर बिठाएगा? उनके द्वारा इस देश में 2 प्रकार की आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के द्वारा लगातार इस बात को लेकर कि हमने ही आजादी की लड़ाई में सारा तीर मारा, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और आरएसएस के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, इसलिए सभी लोगों को हमारे साथ रहना चाहिए और हमको वोट देना चाहिए। इस बात के लिए लगातार प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के द्वारा कभी अकबर की बात उठाई जा रही है, कभी बाबर की बात उठाई जा रही है, कभी औरंगजेब की बात उठाई जा रही है, कभी और बातें उठाई जा रही है। मतलब ये साबित करना चाहता है कि हम अंग्रेजों से लड़े इसलिए हमारे साथ रहो और हमको वोट दो, और दूसरा ये साबित करना चाहता है कि हम मुगलों मुसलमानों से लड़ रहे हैं इसलिए हमारे साथ में रहो। और इसको लेकर वो बड़ा कंफ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं। इस बात को हम लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को खास तौर से समझने की जरूरत है कि जब मुसलमानों को मुगल कहा जाता है तो यह समझने की जरूरत है कि मुसलमान मुगल नहीं, मुगल अलग है और मुसलमान अलग। मुगल एक रेस थी, एक नस्ल थी जो विदेश से आई, जबकि मुसलमान वो है जो इस्लाम को स्वीकार करता है, वो मुसलमान हो जाता है। इस्लाम एक धर्म है, उस धर्म को जो स्वीकार करता है वो मुसलमान बनता है। मुगल और मुसलमान अलग अलग है। और इसलिए भारत के अंदर जब डीएनए टेस्ट हुआ तो डीएनए टेस्ट ने यह साबित किया कि भारत में जो मुसलमान है उनका डीएनए ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ में मिलता है। मतलब इनके पूर्वज, मुसलमानों के पूर्वज और एससी एसटी ओबीसी के जो पूर्वज थे वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं। ये बात डीएनए टेस्ट ने साबित कर दी। और इसी वजह से दुनिया में इस्लाम में जातियां नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में इस्लाम है, मगर इस्लाम में जातियां नहीं है। भारत में इस्लाम में मुसलमानों में जातियां हैं, वो इसलिए है क्योंकि इधर जो जातियां थी जब उन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, मुसलमान हो गए, तो भी जाति पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई और उधर भी जाति दिखाई देती है। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आरएसएस बीजेपी के लोग इस बात को लेकर हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आज तो बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि अब वो मुसलमानों की बस्ती को मिनी पाकिस्तान बोलने लगे। वो कहते पाकिस्तान, तो हमको समझने की जरूरत है कि एक अंग्रेजों का बात कर रहा है, एक मुगलों की बात कर रहा है, मुसलमानों की बात कर रहा है। तो हमें यह समझना है कि आज जो ढेर सारी समस्याएं हैं देश के अंदर जो पैदा हो गई, चाहे किसी को मुंह छंडने की वजह से पीटा जा रहा हो,
चाहे किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या की जा रही हो, चाहे घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की वजह से पीटा जा रहा हो, या इटावा में यादव को भागवत कथा कहने की वजह से पीटा गया, वैसे तो ये कहा जाता है कि भागवत कथा यादवों की है, कृष्ण की है, यादवों की है। अब पता नहीं कैसे यादव पूछते ही नहीं ब्राह्मणों से। यादवों को पूछना चाहिए ब्राह्मणों से कि कृष्ण को बताते हो तुम्हारे भगवान है, अब हमारे भगवान कृष्ण की कथा हम बढ़िया कह पाएंगे, तुम बढ़िया कह पाओ? भगवान हमारे, कृष्ण हमारे भगवान, और कथा हम कहते हैं, तुम हमको पीटते हो, मूत्र छिड़कवाते हो। पूछना चाहिए मगर पूछते नहीं। चाहे ओबीसी की गिनती का मामला हो, नहीं हो रही, चाहे एससी एसटी ओबीसी का जो हक अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहा है, उसका मामला हो, ये जो सारी समस्याएं आज की तारीख में पैदा है, क्या ये अंग्रेजों ने पैदा किया है या मुगलों ने पैदा किया है? ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक आदमी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की बात करके आपका वोट लेना चाहता है, एक पार्टी मुगलों और मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर आपका वोट लेना चाहती है। तो आपको यह तय करना है कि आज जो समस्याएं हैं ये अंग्रेजों ने पैदा की है या मुगलों ने पैदा की है, उन लोगों की वजह से हो रहा है या किसी तीसरे की वजह से। जब हम इस बात को समझते हैं, इस बात का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब मुगल नहीं आए थे, तब अंग्रेजों और मुगलों के पहले इस देश में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया, इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया था, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का निर्माण करके इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, इस देश का असल बासिंदा है, इस देश का मूल निवासी है, उसको हक अधिकार से वंचित करने का काम किया गया। और आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो उसी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर आज भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये कोई अंग्रेजों के कारण नहीं हो रहा, ये कोई मुगलों के कारण नहीं हो रहा है, ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण हो रहा है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था किन लोगों ने बनाई? तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को डीएनए रिपोर्ट छपी, और उस डीएनए रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो ब्राह्मण है उनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। मतलब ये मूल रूप भारतीय नहीं, ये मूल रूप से भारतीय नहीं है। और जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाने का काम 3.5% ब्राह्मणों ने किया। ये हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े नहीं होंगे तो आपको ऐसे ही समझा देते हैं। मान लो हमारे बाप दादा पुरखे पूर्वजों ने जाति व्यवस्था बनाई होती, वर्ण व्यवस्था बनाई होती, मान लो यादव के बाप दादा ने बनाई होती, कुर्मी के बाप दादा ने बनाई होती, मौर्या, गणिया, धोबी, पासी, खड़े, किसी के बाप दादा ने बनाई होती, तो बनाने वाला इतना मूर्ख होता है क्या कि अपने को लाल जूता खाने के लिए नीचे रखेगा और दूसरे को सर पर बिठा लेगा? बनाने वाला तो इतना मूर्ख हो नहीं सकता कि खुद को नीचे रखेगा और दूसरे को सर पे बिठा लेगा। ऐसा तो कोई भी बनाने वाला नहीं कर सकता है। अगर इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है तो ये इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को बनाने का काम किया। क्षत्रियों ने नहीं बनाया, वैश्यों ने नहीं बनाया, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्यों ने अगर बनाया होता तो वो अपने को ऊपर रख लेते। ब्राह्मणों ने बनाया, इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर है और बाकी लोगों को नीचे रखने का काम किया। ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था की वजह से आज हमारी समस्याएं हैं। ये व्यवस्था बनाकर हमारे लोगों को अधिकार वंचित किया था। इस बात को ज्योतिबा फूले समझते थे, छत्रपति साहू महाराज समझते थे, बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे, पेरियार रामास्वामी नायकर समझते थे। और इसलिए उनको जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा गया तो ज्योतिबा फूले ने रनाड़ी को कहा कि कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आ जाएगा, तो तुम हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करो। ज्योतिबा फूले ने रनाड़ी को पूछा। ज्योतिबा फूले जानते थे अंग्रेज चले जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, ये हक नहीं देंगे। छत्रपति साहू महाराज
ने तिलक को कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, कल तुम्हारा राज आएगा तो हमारी प्रजा के साथ तुम लोग क्या करोगे, हम नहीं आते। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, पूछो गांधी और कांग्रेस के लोगों को, ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, मगर देश के असल बासिंदे, असल मूल निवासी अभी तक आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि उनको उनका हक नहीं मिला। और इस लड़ाई की वजह से जो ज्योतिबा फुले ने 1848 में शुरू किया, साहू महाराज ने उसको मजबूती दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको संविधान लिखकर एक मुकाम तक पहुंचाया और संविधान में हम लोगों को हक अधिकार मिले। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिया, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी होगा उसका एक वोट होगा और उस वोट की कीमत भी एक ही गिनी जाएगी, चाहे टाटा डाले, चाहे बिरला डाले, चाहे अंबानी डाले, चाहे अडानी डाले, चाहे कोई गांव का किसान मजदूर आदमी डाले, सबके वोट की कीमत एक ही होगी, एक ही गिना जाएगा। ये ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा संकट था। क्यों संकट था? उनको लग रहा था कि जब सबको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो हम तो 3.5% हैं और 3.5% लोग इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कैसे कब्जा करेंगे जब सबको वोट का अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि हमने तो किसी के साथ अच्छा किया नहीं, किसी को शूद्र बनाया है, किसी को अछूत बनाया है, किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया है, किसी को कहा इसका मुंह देखने से पाप लगता है, किसी को कहा इसकी परछाई पड़ने से पाप लगता है, किसी को कहा इसका छुआ नहीं खाना चाहिए, किसी को कहा इसका बनाया नहीं खाना चाहिए। तो हमने तो किसी के साथ अच्छा किया नहीं है, तो इनसे वोट कैसे ले पाएंगे? ये बड़ा संकट ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो गया। इसलिए गोल मेज सम्मेलन में जब बाबा साहब अम्बेडकर वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि केवल पढ़े लिखे लोगों को ही वोट का अधिकार होना चाहिए, केवल इनकम टैक्स देने वाले लोगों को ही वोट का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि हमारे लोग हजारों साल से उनको पढ़ने से रोका गया है, धन रखने से रोका गया है, तो इसके आधार पर वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। हमारे लोग बालिग हो जाएं, एडल्ट हो जाएं, इसी से वोट का अधिकार उनको मिल जाना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिशों की वजह से हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर की तर्कों से अंग्रेज इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि जब लंदन में एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए कमेटी बनाई तो उस कमेटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्पेशलिस्ट के तौर पर लंदन की कमेटी में भी रखने का काम अंग्रेजों ने किया। क्यों रखा? क्योंकि अंग्रेज जातिवाद नहीं मानते। यहाँ तो हम रोज सुनते हैं, यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगने वाली थी तो रोक दिया, विरोध हो रहा है, वहां क्षतिग्रस्त कर दिया गया, वहां तोड़ा गया, ऐसा लगातार सुनते। क्योंकि यहाँ एक जाहिलों की जमात है, वो जाहिलों की जो जमात है, वो जाहिलों की जमात को ये लगता है कि हम मुंह से पैदा हुए हैं इसलिए हम ही बड़े और बाकी सब हमारे नीचे है, हमारे गुलाम है। तो ये जो जाहिलों की जमात के लोग हैं ये लगातार ऐसा करते हैं। तो जब वोट का अधिकार मिल गया तो इनके खतरे की घंटी बजी कि अब क्या किया जाए, अब कैसे वोट लिया जाए। तो फिर क्या किया? फिर हमारे गली मोहल्ले में आ गए और गली मोहल्ले में आकर क्या कहा, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। फिर सोचा इतना सुनने के बाद कोई ओबीसी एससी एसटी का आदमी पूछ लेगा, भैया चौथे नंबर वाले हिंदू है? मान लो आपके मोहल्ले में कोई आ गया समझाने के लिए, कहा तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है। तो पूछ लिया चौथे नंबर वाले हिंदू हैं, पहले नंबर वाले हैं कि दूसरे नंबर वाले हैं कि तीसरे नंबर वाले हैं कि चौथे नंबर वाले हैं, तो बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि पहले नंबर वाला ब्राह्मण है, दूसरे नंबर वाला क्षत्रिय है, तीसरे नंबर वाला वैश्य है, ओबीसी चौथे नंबर वाले में शूद्र में है और शेड्यूल कास्ट पांचवें नंबर वाले अछूत में है। ब्राह्मणों ने सोचा पूछ लेगा तो संकट पैदा हो जाएगा, ये पूछने ना पाए उसके पहले आगे की बात कह दो, तो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है। और आगे का
एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे होते हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। हम कितने समझदार